बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है और अब महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर खींचातानी का दौर शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 12 जुलाई को एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें महागठबंधन में शामिल सभी प्रमुख दलों को बुलाया गया है। इस पार्टी में कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई-एम और विकासशील इंसान पार्टी जैसे घटक दल भी शामिल होंगे। यह मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है और सीट शेयरिंग को लेकर हर पार्टी को अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तेजस्वी यादव ने इस मीटिंग को लेकर साफ संकेत दिया है कि सीटों का बंटवारा अब प्राथमिकता में है। इस पर जल्द सहमति बनानी जरूरी है ताकि सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी शुरू कर सके। आरजेडी पहले से यह कहती रही है कि वह सबसे बड़ी पार्टी है और उससे सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस समेत अन्य छोटे दल की राय कुछ अलग है। कांग्रेस का मानना है कि 2020 के मुकाबले इस बार उनका प्रदर्शन बेहतर होगा, उन्हें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। वहीं माले जैसी पार्टियों जो पिछली बार कुछ सीटों पर बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं, वो भी अपना दावा मजबूत करने में लगी है। सूत्रों के अनुसार इस बार तेजस्वी यादव की रणनीति यही है कि सभी पार्टियों को एक मंच पर बैठाकर पहले दौर की बातचीत शांतिपूर्ण ढंग से की जाए। मीटिंग में इस बात की कोशिश होगी कि पहली बार के प्रदर्शन का आंकलन किया जाए, फिर हर सीट पर अलग अलग चर्चा करके तालमेल बनाया जाए। हालांकि ये काम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। कांग्रेस पहले से ही 50 से अधिक सीटों की मांग कर सकती है, जबकि आरजेडी शायद ही इतनी सीटें देने को तैयार हो। इस बैठक में वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, जो पहले एनडीए में थे लेकिन अब महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं। उनकी पार्टी का प्रभाव कुछ खास इलाकों में है और अपने मजबूत सीटों का दावा ठोक सकते हैं। अगर उन्हें सम्मानजनक संख्या में सीट नहीं मिली तो वे नाराज भी हो सकते हैं। वहीं भाकपा माले को लेकर भी यह चर्चा है कि वो 20 से ज्यादा सीटों पर दावा कर सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि तेजस्वी यादव इन सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश में है। उनका फोकस सिर्फ चुनाव जीतने पर नहीं, बल्कि यह भी है कि गठबंधन की एकता बनी रहे और कोई पार्टी अलग ना हो जाए। तेजस्वी को इस बात का भी डर है कि अगर ज्यादा खींचातानी हुई तो बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है। इसलिए उन्होंने तय किया है कि पहले दौर में ही कोशिश करेंगे कि सभी दलों के बीच न्यूनतम सहमति बनाई जाए। जानकारों का कहना है कि इस बार सीट शेयरिंग पर सहमति बनाना ज्यादा कठिन हो सकता है, क्योंकि कई सीटों पर 2 या 3 दलों की दावेदारी हो सकती है। जैसे कुछ शहरी सीटों पर कांग्रेस और वाम दल का दबदबा है, लेकिन आरजेडी भी उन पर अपना दावा बना सकती है। वहीं ग्रामीण इलाकों में जैसे माले का असर है, वहां आरजेडी और वीआईपी दोनों ही दावेदारी हो सकती है। ऐसे में हर सीट पर बारीकी से मंथन करना होगा। महागठबंधन की इस मीटिंग में सीटों के साथ साथ साझा एजेंडा पर भी चर्चा हो सकता है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इस बार गठबंधन सिर्फ सीटों तक सीमित ना रहे, बल्कि एक मजबूत घोषणा पत्र और साझा कार्यक्रम के साथ मैदान में उतरे। इसके लिए भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि हर पार्टी की विचारधारा अलग अलग है। माले और लेफ्ट पार्टी जहां किसान, मजदूर और शिक्षा पर जोर देती है, वहीं कांग्रेस और वीआईपी जैसी पार्टियों का फोकस सामाजिक न्याय, आरक्षण और क्षेत्रीय विकास पर होता है। तेजस्वी की कोशिश यह है कि चुनाव से पहले ही सभी मामलों पर सहमति बनाकर जनता के सामने एकजुट छवि पेश की जाए। इसके लिए उन्होंने सभी दलों को व्यक्तिगत तौर पर फोन करके आमंत्रित किया है और ये संकेत दिया है कि इस बार जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सामूहिक होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महागठबंधन अगर सही तालमेल के साथ मैदान में उतरेगा तो बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, लेकिन अगर खींचातानी लंबी चली या किसी पार्टी ने असंतुष्ट होकर अगला रास्ता पकड़ लिया तो नुकसान तय है। इस मीटिंग के नतीजे पर सिर्फ गठबंधन ही नहीं बल्कि पूरा बिहार चुनावी माहौल पर नजरें टिकाया बैठा है। अगर ये बैठक सफल रही और सीटों का बंटवारा सहजता से हो गया तो महागठबंधन को मजबूती से बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन अगर कोई बड़ा विवाद या नजरअंदाजी सामने आई तो चुनाव से पहले ही गठबंधन की तस्वीर धुंधली हो सकती है। तेजस्वी यादव पर इस बार सिर्फ नेता के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े संयोजक के रूप में भी बड़ी जिम्मेदारी है।
उन्हें सबको साथ लेकर चलना है, समझौता करने और चुनाव अभियान को भी गति देनी है। 12 जुलाई की यह बैठक बिहार की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्या तेजस्वी सबको एक मंच पर लाकर सीटों का संतुलन बना पाएंगे, या फिर इस बार भी राजनीति की पुरानी रस्साकसी देखने को मिलेगी? इसका जवाब अब कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।